Hello everyone, today we will read the next rules for direct and indirect speech. आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए जो नेक्स्ट रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। हमने जो लास्ट किया था वो ये था कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है तब हम उसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है तो हम उसके जो टेंस है उसको चेंज नहीं करेंगे, या फिर अगर कभी हैबिचुअल फैक्ट है, जो हैबिट है, अगर वो आ जाती है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसको भी चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए हमने इसमें यही किया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमने चेंज किया तो क्या किया, ही सेड दैट। दैट क्या हुआ, कंजंक्शन हमने यूज़ की यहाँ पर, दैट मैन इज मॉर्टल। अब देखिए हमने ये जो इज है इसको चेंज नहीं किया वॉज में, अदरवाइज तो हम यही करते थे ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट टेंस अगर आ जाता था तो उसको सेम काइंड में पास्ट टेंस में चेंज कर देते थे। तो हमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। ऐसे ही देखेंगे अब आप, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इसीलिए हमने इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज नहीं किया, वरना हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, रोज कर देते हैं हम इसको, राइट। तो ये था यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। द नेक्स्ट है कि अगर आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, पहले एक बार वो रिमाइंड कर लेते हैं हम। वो होते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के पहले पुट कर देते हैं और उससे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे देखिए, ही सेज आर यू माई फ्रेंड। वह कहता है कि क्या आप मेरे दोस्त हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क आया है तो हम यहाँ पे दैट यूज नहीं करेंगे एज ए कंजंक्शन। हम क्या यूज करेंगे, या तो इफ या फिर वेदर, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब इधर ही आस्क्स, क्योंकि सेज था अब, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही सेज को सेज से चेंज कर देंगे। क्या करेंगे हम, आस्क्स, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्स वेदर। अब देखिए ये जो यू है, मैंने आपको क्या बताया था कि यू किस में चेंज हो जाता है, यू सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया गया है, नहीं दिया ना इसने ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं, या तो आई भी हो सकता है, या फिर ही भी हो सकता है, या शी भी हो सकता है। देखिए अब इसने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे इमेजिन किया है कि ही सेज टू मी, ऐसा उसने इमेजिन किया है जब आंसर लिखा है, जिसने ग्रामर की ये सोल्व कर रहा था वो। तो देखिए अब ही आस्क्स वेदर आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, आर, नो, आई एम हिज फ्रेंड, क्योंकि ये जो माई है ये किससे चेंज हुआ है, ही से। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। तो ही का क्या हो जाएगा, हिज, माई की जगह क्या आ जाएगा, हिम। ही आस्क्स वेदर आई एम हिज फ्रेंड। अगर आप यहाँ पर सपोज करते हैं कि वो किस ऐसे ऑब्जेक्ट को वो आई की जगह क्या सोच रहा है, वो कि कोई ही है, वो किसी लड़के से ही पूछ रहा है, ही है यहाँ पे, ही सेज टू हिम। अगर वो ऐसे है तो आप क्या इमेजिन करेंगे, ही आस्क्स वेदर। अब ये जो यू है वो किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट आप क्या सोच रहे हैं, हिम, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, ही आस्क्स वेदर ही इज हिज फ्रेंड, क्योंकि ये जो माय है ये तो हिज से ही चेंज होगा, ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई भी यूज़ कर सकते हैं, ही भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, शी सेज टू मी कैन आई गो देयर, राइट। शी
सेज टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखेंगे कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। इट मीन्स कि जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ही आस्क्स मी, अब इसमें कंजंक्शन यूज होगी, देखिए इफ या वेदर भी यूज कर सकते हैं। शी, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि देखो इधर कैन आई गो देयर, ये तो क्वेश्चन मार्क वाला है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तो ध्यान से देखेंगे इधर, ये देखो शुरू कहाँ से हो रहा है ये सेंटेंस, ये शुरू हो रहा है शी आस्क्स से, तो यहाँ पे तो फुल स्टॉप ही आएगा। शी आस्क्स मी इफ कैन शी गो देयर, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इफ के बाद क्या आएगा, हमें ये सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस में अगर इस अंदर वाले को ही चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई कैन गो देयर, यही समझाया गया था आपको, आई कैन गो देयर। अब देखिए इफ शी, आई किससे चेंज हुआ है बेटा, शी से, इफ शी कैन गो देयर। अब अगर कम होता तो हम गो कर देते, हेयर होता तो देयर कर देते, लेकिन पहले से ही यहाँ पे ये वही हैं तो हम चेंज नहीं करेंगे। और वो किस में करते थे हम वैसे भी, जब यहाँ पर पास्ट टेंस होता था तब चेंज करते थे हम। आ रहा है याद? आगे देखिए, अगर वो डबल इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इनसे क्या बनते हैं, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ही सेज व्हाट आर यू डूइंग, ही सेज व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए क्वेश्चन मार्क आया है इसलिए हमने क्या किया इसको, ही आस्क्स, ही आस्क्स। अब देखो जो क्वेश्चन वर्ड है ये आपको पता है, ये व्हाट है, ये व्हेन है, या हाउ है, वेयर है, ये तो एज ए कंजंक्शन भी यूज होते हैं ना। हमने जब कंजंक्शन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था इनको, याद आ रहा है। मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ आप जाएंगे, आई विल गो देयर वेयर यू गो। ठीक है, तो उसमें वेयर यूज किया था हमने। ऐसे ही देखिए अब इधर ही आस्क्ड व्हाट, अब व्हाट के बाद ये व्हाट कैसे यूज हुआ है, ये यूज हुआ है एज ए कंजंक्शन। तो जो बाकी का सेंटेंस है ना ये वाला, ये हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करेंगे। यू आर डूइंग हो जाता है यहाँ पे, तो बेटा ये यू फिर वही आ गया। यू किस में चेंज करना है आपको, देखो ऑब्जेक्ट से हम चेंज करते हैं लेकिन दिया ही नहीं गया है, नहीं दिया ना उसने। तो आप चाहें तो यू को यू भी रख सकते हैं या फिर आई से चेंज कर सकते हैं, ही से, शी से, आप कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन कर सकते हैं। ही आस्क्ड व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि इसने आई को इमेजिन किया है तो आई के साथ तो एम आता है ना, समझ आ रहा है। लेकिन इसमें एक गलती कर दी इन्होंने, क्या की है, ध्यान से देखेंगे इसको। ये बुक में इसने चेंज करते समय जो है गलती की है, और वो क्या है बेटा, ध्यान से देखो। ही सेज, ये कौन सी है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये इसने क्या कर दिया है, ये इसने चेंज कर दिया बेटा सिंपल पास्ट टेंस में। ये तो गलत हो गया, तो ये बुक में ही गलती है, इसको प्लीज़ करेक्ट करेंगे आप। ही सेज किस में चेंज होगा, ही आस्क्स में। बेटा ये गलत है, इसको ठीक कर लेना। ही आस्क्स व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। और सपोज करो एक सेंटेंस होता आपके पास, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, तो हम क्या करते, ही आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग। आर की जगह क्या हो जाता, वॉज हो जाता, क्योंकि हम यही तो करते थे ना, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज कर देते थे। समझ आ रहा है, आगे देखेंगे। चलिए ये आप याद रखेंगे, इसको कट करना है और आस्क्स आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अब, शी सेज व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड व्हेन आई विल कम। समझ आ गया, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट क्या इमेजिन किया हुआ है, आए यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, यहाँ पे आई शैल कम भी हो सकता है और आई विल कम भी हो सकता है।
उसी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करेंगे। चलिए, इसमें भी सेम गलती थी, उसका ध्यान रखेंगे। शी आस्क्स होना चाहिए था, शी आस्क्ड कर दिया इसमें। बड़ी सारी मिस्टेक्स हैं इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, आप ध्यान रखेंगे उसका। नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट आपको करा दिया था मैंने कि चेंज इन प्रोनाउन कैसे चेंज करना है हमें, उसके नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो दी गई है, सेज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर सिर्फ सेज दिया गया है, मीन्स वहाँ पे कोई भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो वो सिर्फ किस में वो चेंज नहीं होता है, जैसे सेज है ये, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज दिया गया है और सिंपल सेंटेंस है बाद में, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, मोनिका सेज आई वर्क रेगुलरली, तो मोनिका सेज दैट, ठीक है। मोनिका टेल्स दैट नहीं आएगा। लेकिन जब ऐसे दिया गया होगा, ही विल से टू हर, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया इसने, ही विल से टू हर, तो अब इसमें क्या चेंज होगा, ये से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल में। यही यहाँ पे दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे और चाहें तो इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिख लें या फिर इसको अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है, ही सैड आई एम जतिन, ही सैड आई एम जतिन। अब देखिए, सैड टू होता तो हम क्या कर देते, ही टोल्ड, राइट, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे सैड दिया है तो हम सैड का सैड ही रखेंगे। ही सैड दैट, आई किससे चेंज हो जाएगा, ही से। ही वॉज जतिन, क्यों किया हमने, ऐसा क्यों किया है बताइए, क्योंकि ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट में है, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, राम सेड टू मी आई लेफ्ट द जॉब, राम सेड टू मी आई लेफ्ट द जॉब। अब देखिए, राम सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। राम टोल्ड मी दैट, फुल स्टॉप है ना, तो दैट यूज करेंगे हम कंजंक्शन के लिए। अब पहले इसको देखिए, आई लेफ्ट द जॉब, ये कौन सा सेंटेंस है बताइए, ये है सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस अगर होता है तो हम किस में चेंज करते हैं बेटा, वो हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। राम टोल्ड मी दैट ही हैड लेफ्ट द जॉब, ठीक है। लेफ्ट की थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट ही होती है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं कि देखिए, फर्स्ट है, आई विल से आर यू रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क, आई विल से। अब देखिए, आई विल आस्क, अब बेटा यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको रिपोर्टेड स्पीच में, ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में। तो अब हम क्या करेंगे, आई विल आस्क, अब यहाँ पे से का से ही नहीं रखना है आपको, से हम चेंज कर दे करके क्या करेंगे, आस्क में। आई विल आस्क इफ, क्योंकि ये क्या है, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर डबल इंटरोगेटिव होता तो हम क्वेश्चन वर्ड को एज ए कंजंक्शन यूज कर लेते, लेकिन अब क्या है यहाँ पे, आई विल आस्क इफ। अब देखिए, यू फिर से वही हो गया है, यू यहाँ पे किस में चेंज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट से, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अब आप ऑब्जेक्ट जो है इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इमेजिन करेंगे, जो सब्जेक्ट है वो तो नहीं इमेजिन कर सकते कि आए ही कर ले, नहीं, या तो आप इसको यू करेंगे या फिर ही से या शी से, ठीक है। तो आई विल आस्क इफ ही इज रीडिंग अ बुक, हमने चेंज क्यों नहीं किया इस टेंस को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में अंदर वाला जो टेंस होता है ना रिपोर्टेड स्पीच में, वो हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, शी विल से टू मी कैन आई टेक योर बुक, क्वेश्चन मार्क। शी विल आस्क मी इफ, अब ये आई किससे चेंज होगा, शी से। इफ शी कैन टेक, ये योर किससे चेंज होगा, मी से। इफ शी कैन टेक माई बुक, फुल स्टॉप, ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देखिए, हम ये वाला सेंटेंस करते हैं। देखिए, शी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन विल यू कम टू माई हाउस टुडे। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड। अब देखो यहाँ पे इसने क्या गलती की है बेटा, देखो ये इसको यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था,
राइट, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है, नहीं दिया ना इसने ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसने अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट लगाया था, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कट कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे हम। अब देखिए ज़रा, शी आस्क्ड, इफ़, यू को आप इमेजिन करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट से आप चेंज कर रहे हैं, तो इफ़ आई से चेंज करना है तो आई वुड हो जाएगा, विल का, विल वुड में चेंज होता है ना, या फिर इफ़ ही वुड गो टू, गो टू माई किससे चेंज होगा, शी से, गो टू हर हाउस, टुडे चेंज हो जाएगा किससे, दैट डे से। हमने ये सब चेंज क्यों किया है बताइए, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट टेंस में था इसलिए, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए फोर्थ, फोर्थ देखेंगे, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, डिड दे लीव दिस हाउस फॉर हिम, ठीक है। अब देखिए इधर, ही आस्क्ड मी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल इंटरोगेटिव है तो हम इफ से इसको कनेक्ट करेंगे इससे, ही आस्क्ड मी इफ, दे क्या होता है बेटा, ये बताओ, दे क्या होता है, दे होता है थर्ड पर्सन, बताया था मैंने आपको, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है, और हिम भी क्या होता है, थर्ड पर्सन, ही हिज हिम, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन, ये भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए, इफ, पहले तो इस वाले सेंटेंस को ना आप सिंपल सेंटेंस में चेंज करो, क्या होगा, दे लेफ्ट दिस हाउस फॉर हिम, यही होगा, दे लेफ्ट दिस हाउस फॉर हिम। आपको आता है ना, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट टेंस में, तो आप उसको चेंज करके पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, एफर्मेटिव। तो देखिए, दे लेफ्ट दिस हाउस फॉर हिम, यही हो जाएगा। अब हम इसको चेंज करते हैं, ही आस्क्ड मी इफ दे हैड लेफ्ट, दिस किस में चेंज होता है, दैट में, दैट हाउस फॉर हिम, फुल स्टॉप। ऐसा क्यों हुआ बताइए, क्योंकि ये भी पास्ट में है और ये सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट चेंज होके किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, बताइए कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ऑरा, ऑरा मीन्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर में और रिक्वेस्ट में और एडवाइस में, ठीक है। अब आप उनको कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो आउट ऑफ द क्लास। अब देखिए, गो आउट ऑफ द क्लास, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये सेंटेंस कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, प्लीज़ तो यूज़ नहीं हुआ है ना इसमें। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो मेन बात है वो ये है कि जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं और ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, सीधा क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और जो एडवाइस होती है उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, शुड या ought टू, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जो वर्ड्स हैं वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखिए इधर, गो आउट ऑफ द क्लास, ये क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है, राइट। तो अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, सेम है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता था हम क्या करते थे, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे तो दिया ही नहीं गया है कि जो ये सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट तो मिसिंग है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, प्रीपोजिशन, कौन सी प्रीपोजिशन, टू, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गेट आउट ऑफ द क्लास, टू गेट आउट ऑफ द क्लास या टू गो आउट ऑफ द क्लास, दोनों ही ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सन सेड टू हिज फादर प्लीज गिव मी सम मनी। अब देखिए, प्लीज गिव मी सम मनी, ये क्या है, रिक्वेस्ट सेंटेंस है, चेंज करते हैं। अब सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड, अगर सेज टू होता तो रिक्वेस्ट्स आ जाता,
ठीक है, देखिए द सन रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब देखिए प्लीज़ को तो हम हटा देंगे, ये प्लीज़ तो यहाँ से ओमिट हो जाएगा। ओमिट का मीन्स होता है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। द सन रिक्वेस्टेड हिज फादर टू, क्या प्रेपोजिशन यूज़ करनी है हमें? टू गिव। अब देखो बेटा ये मी किससे चेंज होगा? द सन से। टू गिव द सन, इसका प्रोनाउन क्या होता है? ही, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। टू गिव हिम सम मनी, फुल स्टॉप। बस यही था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट जो है बेटा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनेंगे कि और देखेंगे भी कि जिसमें मना किया जाता है किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? देखिए डू नॉट मेक अ नॉइज। अब ये क्या है? ये ऑर्डर तो है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस भी है साथ साथ, है ना? नेगेटिव सेंटेंस भी है और ऑर्डर भी दिया जा रहा है ना। और क्या है कि यहाँ पे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेड टू को चेंज करके फॉरबिड कर देंगे। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। ठीक है, तो द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स। अब ये डू नॉट जो है ये हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि फॉरबिड का मीनिंग क्या होता है? मना करना, किसी काम को मना करना। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले ही हो गया है, देखो हमने इसी में ही नेगेटिव बना दिया इसको कि द टीचर ने बच्चों को मना किया किस काम से? शोर करने से, है ना? तो शोर करने से, तो क्या हो जाएगा? टू मेक अ नॉइज। ठीक है, इसको आप ऐसे ही चेंज करेंगे, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट है द बेगर सैड प्लीज गिव मी सम मनी, सॉरी प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट। राइट, अब ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज कहा गया है, बेगर भी दिया गया है, तो ये क्या है बेटा? आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेगर क्या करते हैं? बेग मीन्स भिखारी क्या करता है? भीख मांगते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? द बेगर रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे सेड है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, द बेगर रिक्वेस्टेड सम फूड टू ईट। एक्चुअल तो इसका ये बनेगा द बेगर बेग्ड सम फूड टू ईट, लेकिन आप इसको और कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखिए। द बेगर रिक्वेस्टेड टू गिव, मी किससे चेंज हो जाएगा? बेगर से। टू गिव हिम सम फूड टू ईट, ये भी बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस गलत थोड़ी है हमारा। देखो बेटा मीनिंग सही होना चाहिए, आपका सेंटेंस का टेंस करेक्ट होना चाहिए, फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये एग्जैक्ट जैसा आपको आंसर में दिया गया है वैसा है या नहीं है, तो ये भी ठीक है। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, द बेगर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम सम मनी सम फूड टू ईट। आप इसे ऐसे ही चेंज करेंगे। थैंक यू।